हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मेजर 3 हिस्ट्री के वीवीआई प्रश्न जो 100% आपके एग्जामिनेशन में मैच कर जाएगा। क्या जानेंगे? तो मेजर 3 हिस्ट्री, क्या मेजर 3 हिस्ट्री के वीवीआई प्रश्न जो 100% आपके एग्जामिनेशन में मैच कर जाएगा। इसके पहले मैंने आपको मेजर 2 हिस्ट्री के भी वीवीआई प्रश्न बताए थे जो सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन में मैच कर गए थे। मैंने आपको बताया था, हालांकि क्वेश्चन घुमाएगा लेकिन सेम क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो चलिए मैं आपको मात्र 5 से 6 सटीक क्वेश्चन 100% श्योर वाला क्वेश्चन बता देता हूं कि कौन से प्रश्न जो है आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ के जाना है और इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न पढ़ना नहीं है। और इसकी पूरी तैयारी जो है मेरे ही चैनल पे आपको करवाया जाएगा। जैसे पिछले बार आपको करवाया गया था, मींस मेजर 2 में करवाया गया था, बिल्कुल सेम मेजर 3 का भी आपको तैयारी संपूर्ण मिलेगा। ठीक है, देखिए यूनिट 1 की अगर बात करते हैं, यूनिट बाय यूनिट, है ना, जैसा कि सिलेबस में दिया गया था 4 यूनिट में बटा हुआ था। तो यूनिट 1 में जो है ना, हम लोगों को 3 क्वेश्चन के बारे में यहां पे बताया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां, ठीक है, इल्तुतमिश की उपलब्धियां और बलबन के राजत्व सिद्धांत पर प्रकाश डालें। ये 3 चीज है। ठीक है, तो इसमें से पहला प्रश्न जो आपको पढ़ लेना है वो पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। क्या पढ़ना है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ये पहला प्रश्न है, ये फिक्स क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। फिर दूसरा, इसी में जो है आपको इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लेना। किसके बारे में? इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, तो पहला हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को रट जाना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है, अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग मेजर 3 की वीडियोस देख सकते हो और मेजर 3 की तैयारी कर सकते हो, है ना। फिर देखिए, अब अगर यूनिट 2 की बात करते हैं तो यूनिट 2 में जो है ना 3 क्वेश्चन है। क्या क्या? अलाउद्दीन खिलजी की भूराजस्व नीति, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति और अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार, है ना। तो मात्र इसमें से आपको एक वीडियो देखना है। एक वीडियो में ये तीनों का तीनों शामिल है ना। मैंने कल एक वीडियो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिसमें से भूराजस्व नीति के बारे में भी मैंने बताया था, बाजार नीति के बारे में भी मैंने बताया था, उसके प्रशासनिक सुधार भी उसी में शामिल हो जाएगा। मींस तीनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप वही आंसर लिख करके उसको बना सकते हो। ठीक है, मींस यहां पे आपका तीसरा प्रश्न हो गया। ये 2 प्रश्न इधर हुआ था, पहला प्रश्न कुतुबुद्दीन ऐबक वाला, दूसरा प्रश्न इल्तुतमिश वाला और तीसरा प्रश्न जो है आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लेना है। किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न पढ़ना नहीं है, जो मैं बता रहा हूं बस तीसरा प्रश्न ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक, उसके बाद देखिए हम लोग को यूनिट 3 में क्या पढ़ना है। तो यूनिट 3 में जो है ना 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के होने वाले हैं। कौन सा? 5 मार्क्स के होने वाले हैं। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, इसलिए आप लोग दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भक्ति आंदोलन और सूफीवाद। ज्यादा आपको देखना नहीं पड़ेगा, आराम से आप लोग पढ़ सकते हो उसको, सूफीवाद और भक्ति आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये दोनों एक ही में आ जाएगा आपका, है ना। ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चौथा प्रश्न हो जाएगा आपका। कौन सा? चौथा प्रश्न हो गया। फिर देखिए पांचवा की अगर बात करें तो पांचवा में जो है ना आपको पढ़ लेना है, मिस यूनिट 4 में जो है आपको पढ़ लेना है कौन सा? दिल्ली सल्तनत का पतन के कारणों की विवेचना करें। क्या पढ़ना है? दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों की विवेचना करें। ये पांचवा प्रश्न आपका फिक्स है। क्या है? पांचवा प्रश्न ये आपका फिक्स है। दूसरा इसमें जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है छठा, मोहम्मद तुगलक के चरित्र एवं नीतियों का वर्णन करें। ठीक है, ये छठा प्रश्न आपको पढ़ लेना है मोहम्मद तुगलक के बारे में। और लास्ट प्रश्न जो आपको पढ़ना है वो है यूनिट 5 से कि विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक उपलब्धियां। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही में मिल जाएगा। ठीक है, चाहे वो विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक उपलब्धियां दे, चाहे वो विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक उपलब्धियां दे, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको सेम आंसर देना है वहां पे, है ना। तो मात्र आपको 7 प्रश्न पढ़ के जाने हैं और ये पूरा मेजर 3 की तैयारी हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि मेजर 3 हिस्ट्री की पूरी तैयारी मेरे ही चैनल पर करवाया जाएगा। मैंने 3-4 वीडियोस बना भी दिए हैं, अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो जल्द से जल्द जाकर के देख लें। और जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है मैं जल्द ही आज ही प्रयास करूंगा कि इसको पूरा कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो जल्दी से जाकर के आप लोग उसको देख लें, है ना। फिर देखिए इसका सिलेबस में भी सेम कहा था। सिलेबस में भी हम लोग को यही पढ़ना था। पहला हम लोग को पढ़ना था भारत में तुर्क शासन की स्थापना, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानना था, इल्तुतमिश के बारे में और बलबन के बारे में जानना था। ठीक है,
फिर दूसरा में हम लोग को अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानना था। किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो आएगा इसमें प्रशासन, उसका प्रशासन कैसा था, उसका राजस्व नीति क्या था, बाजार नीति क्या था, उसके बारे में पूछेगा। फिर तीसरा में हम लोग को पूछेगा सूफीवाद या तो भक्ति आंदोलन, है ना, ये पूछ सकता है। और चौथा जो है तुगलक वंश के बारे में पूछेगा, इसमें से मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, फिरोज शाह हो गया, और दिल्ली सल्तनत का पतन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दिल्ली सल्तनत का पतन है। फिर पांचवा जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछेगा, इसकी संस्कृति और प्रशासन के बारे में। तो वहीं से मैंने ये वीवीआई प्रश्न दिया है और मात्र ये 7 प्रश्न आपको पढ़ना है। और इससे बाहर अगर एक भी प्रश्न आपको गए तो मुझे बोलिएगा कि हाँ भैया आप जो बताते हो वो नहीं आता है ना। इसके पहले भी मैंने मेजर 2 में करवाया था, सारे के सारे प्रश्न मिले थे, बस क्वेश्चन घुमाया हुआ रहेगा। मैं अभी बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन वहां पे आपको घुमा के देगा, लेकिन आपको घूमना नहीं है, ठीक है। आपको देखना है कि हाँ क्वेश्चन सेम दे रहा है, मोहम्मद तुगलक है तो हाँ मोहम्मद तुगलक के बारे में छाप दीजिएगा जो आप जानते हो, ठीक है। आप देखिएगा कि सूफीवाद के बारे में या तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़े चाहे नहीं, आप जो जानते हो, जो आंसर आपको बताया गया है, छाप दीजिएगा वहां पे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न होंगे तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।